नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रामबन जिले में बादल फटने से वहां चारों ओर तबाही का मंजर देखा जा रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान 15 वर्षीय आकिब अहमद, 10 वर्षीय साकिब अहमद और 80 वर्षीय मुनीराम के रूप में की गई है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है और इस आपदा में लोगों की बेहद नुकसान उठाना पड़ा है। चारों ओर फैले कीचड़ और मलबे को हटाने में अभी समय लग सकता है और हाईवे के खुलने के भी फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। रामबन के डीसी बशीरुल हक ने बताया है कि एलजी प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है और इस आपदा से प्रभावित हुए लोगों को नियमों के तहत मुआवजा दिया जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहली बात ये है कि इस पूरे एपिसोड में जो हमारी 3 जानों का नुकसान हुआ, जिसमें 2 बच्चे हैं, एक हमारे बुजुर्ग थे। सबसे पहले तो हमें उसका बड़ा दुख है और उनके परिवार वालों के साथ, सबके साथ हमारा जो है वो इस दुख में हम उनके साथ शरीक हैं। और ख़ासकर जो ऑनरेबल एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ से क्लियर कट हदायत हैं कि भाई रेस्क्यू ऑपरेशन जितना भी है और रेस्टोरेशन ऑपरेशन है उसको फास्ट चलाया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए। और तीसरी चीज़ जो है वो ये कि कानून के तहत जितना भी इनको कंपनसेशन जो बनता है जिसका, उसको वो दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो है टाइमली हमारा जो कंट्रोल रूम था, और ख़ासकर मैं बोलूँगा कि ये रामबन के लोग जो हैं, इनकी जो जहनी अलर्टनेस थी, जो मेंटली अलर्ट थे, उसकी वजह से, और जो एडवाइजरी जारी हुई थी उसकी वजह से काफ़ी जो है इन्होंने अपनी उस हाजिर दिमागी का जो है वो मुजाहरा किया, और ताकि जो है वो हमें ज़्यादा जाने बचाने में जो है वो मदद हुई। नहीं तो अदरवाइज़ जो आप ये एरिया देख रहे हैं, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे बस स्टैंड के उस तरफ का हो, चाहे ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बीच का एरिया हो, या हम सेरी की बात करें, या दाड़म की बात करें, या पंथियाल की बात करें, तो जिस किस्म का जो ब्रस्टिंग हुई है और जिस किस्म का वहाँ सैलाब आया है, उस सैलाब में जो है वो जिस किस्म का एक उसका रुख था, उससे जो है वो कम से कम भी बहुत जाने जा सकती थी। लेकिन हम ऊपर वाले के परमात्मा के जो हैं वो आभारी भी हैं कि हमें खुशकिस्मती से हमारी जो इंसानी जान का जो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिवाय 2 बच्चे और एक जो हमारे बुज़ुर्ग थे। और बाकी जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, गाड़ियों का नुकसान हुआ, यातायात का जो नुकसान हुआ, तो इसकी भरपाई भी हो सकती है, क्योंकि इंसान होंगे तो ये हो भी जाएगा। और दूसरा ये है कि रिस्टोर भी करेंगे। तो मेरी अभी आपके माध्यम से भी पब्लिक से अपील है कि बिल्कुल भी ऐसे एरिया में वेंचर आउट मत करें, अपने घरों में रहें, सेफ लोकेशंस पे रहें और अलर्ट रहें। और जो भी एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोल रूम से जारी की जाती है, वो हम डिफरेंट मीडियम से कर रहे हैं। जैसे मंदिरों से करवा रहे हैं वो अनाउंसमेंट, मस्जिदों से करवा रहे हैं, या बाकी जगहों से जो नंबरदार चौकीदार हैं उनके ज़रिए करा रहे हैं। तो उसके ऊपर ध्यान दें और किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन में जो है वो ना आए कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। तो इन चीज़ों के लिए मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप पब्लिक तक भी ये पैगाम। सर, जो लोग बेघर हो गए उनके लिए क्या इंतजाम? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हमारी प्रायोरिटी, कहीं भी डिज़ास्टर होता है, मैं आपको बताता चलूँ, तो डिज़ास्टर में सबसे पहली प्रायोरिटी है कि ह्यूमन लाइफ को सेफ कैसे किया जाए। जब एक बार वो सेव हो जाती है, उसके बाद जो है फिर हम उनको जो है वो कोई स्कूल है या हमारे पास बिल्डिंग्स हैं या जो भी हमारे टेम्परेरी शेल्टर्स होते हैं, उनमें जो है वो हम रखते हैं। जैसे परनोद का भी एपिसोड हुआ था तो उसमें भी हमने किया था, तो यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे। लेकिन अभी हमारी कोशिश ये है कि हम एक इमरजेंसी सर्विसेज चला लें, पानी बिजली का रिस्टोरेशन करवाएं, हॉस्पिटल्स का, ये सारी चीज़ों का, और प्लस जो है वो लोगों को सेफ लोकेशन पे पहुँचाएं ताकि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी न हो, राहत मिले। दूसरी ओर एसएसपी ट्रैफिक हाईवे आदिल हमीद ने बताया है कि हाईवे खुलने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से हाईवे पर सफर के लिए न निकलने की अपील करते हुए एडवाइजरी का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि हाईवे जगह जगह से बंद है, जिसे बहाल करने में अभी करीब 10 दिनों का समय लग सकता है। सर, ये सीताराम पस्सी, ये फ्लाईओवर के हवाले से ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ओवरनाइट हैवी रेनफॉल हुआ है रामबन और उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में रात भर, जिससे काफ़ी जगह पे जो है, निहाड़ में है, चंबा सेरी में है, सेरी है, अभी हम खिलाम मोड़ में हैं, आगे मरोग में है, हैवी लैंडस्लाइड्स हुई है। काफ़ी जगह पे रोड जो है नेशनल हाईवे डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से इमीडिएटली जो है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इमीडिएटली इमीडिएट फ्यूचर में जो है अब ये रोड क्लियर नहीं होगा।
तो आपकी इस मीडिया बाइट के हवाले से मैं सब कम्यूटरों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो है अभी नियर फ्यूचर में डोंट अंडरटेक द हाई ट्रैवल ऑन दिस हाईवे। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप कंट्रोल रूम को कंफर्म करें, एडवाइजरी को फॉलो करें, फिर जाके ताकि कोई परेशानी में मुब्तला ना हो जाए। जो है हमारा यहाँ चंबा शहरी आप जाके अगर देखेंगे, किला मोड़ में है, मेहाड़ में थोड़ा सा है और मरोग में है। दिस स्ट्रेच इट हैज़ बिन ग्रेवली इफेक्टेड। टैंकर्स और 3, 4, 5 जो है लाइट मोटर व्हीकल्स वो जो है मड स्लाइड में फंसी थी। जानी नुकसान कोई नहीं हुआ इस लैंडस्लाइड में, लेकिन गाड़ियाँ ज़रूर जो हैं मड में फंसी है। ख्याल में यू आर द बेस्ट जज टू असेस। कम से कम मेरे ख्याल में 8 से 10 दिन जो है इस क्लियरेंस में लगेंगे बिफोर द रोड इज़ थ्रू। के तेवर अभी तक बिगड़े हुए हैं। तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को जल स्रोतों के नजदीक न जाने की एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा लोगों से हाईवे पर सफर के लिए न निकलने का भी आह्वान किया है। हालांकि गनीमत यह है कि मौसम खराब होने के बावजूद कहीं से भी जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। अगर हम जिला डोडा के हवाले से बात करें, पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि जिला डोडा के अंदर तूफानी बारिश देखने को मिल रही है। कल रात भी आपने देखा जिला डोडा के अंदर काफी तेजी से बारिश पड़ी। नदी नालों का लेवल जो है पानी का वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी जरूर जारी की है। बताया गया है कि नदी नालों के नजदीक बिल्कुल भी मत जाइए, जहां पे आप जानते हैं कि दरियाई चिनाब का लेवल आज फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने जहां पे एडवाइजरी में यह भी बताया है कि अगर किसी लंबे सफर पे आपको जाना है तो जरूर कंट्रोल रूम नंबर पे अपना राब्ता कर सकते हैं, उसके बाद अब जो है सफर अपना कर सकते हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जिला डोडा के अंदर काफी तेजी से बारिश पड़ती हुई नजर आ रही है, मगर जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं वहां पे हम देख रहे हैं कि कोई भी बुरी खबर नहीं है। यानी कि आप जानते हैं कि जब भी यहाँ पे बारिश पड़ती है जरूर रास्ते बंद होते हैं, तो इस तरह की खबर किसी इलाके से अभी तक सामने नहीं निकल के आ रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी में यह बताया है कि बिला वजह आप सफर मत कीजिए, क्योंकि ये तूफानी बारिश जो है बढ़ सकती है। और मौसम विभाग की तरफ से भी जरूर बताया गया था कि ये तूफानी बारिश, ये तेज बारिश लगातार 2 से 3 दिन हो सकती है। तो इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जिला डोडा के अंदर काफी तेजी से बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुलिस्तान न्यूज के लिए वसीम गत्तू, डोडा। इधर सांबा में नेशनल हाईवे पर आज तड़के पेश आए सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा सांबा में सैन्य क्षेत्र महेसर में तब पेश आया जब पंजाब से सांबा की ओर आ रही एक कार ने हाईवे के किनारे खड़े गैस टैंकर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। मृतकों की पहचान 28 वर्षीय बंटू डोगरा और 28 वर्षीय शुभम श्रीवास्तव के रूप में की गई है। वहीं घायल की पहचान राकेश कुमार के रूप में की गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है। सड़क हादसा जो पेश आया है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कार को आप जो है ये सर सांबा कैंट है, एक बूचड़ी जगह नाम है कैंट एरिया के पास में। ये सुबह 6:30 बजे गाड़ी आई है, कोई शादी करके देख के आए हैं लड़के, तो उससे शायद कंट्रोल से बाहर होगी गाड़ी। आगे था वो गैस का ट्राला खड़ा, तो उनकी स्पीड से वो गाड़ी अंदर बिल्कुल घुस गई है। 2 ऑन स्पॉट ही डेथ कर गए बॉडी। एक बचा है, वो शायद जम्मू का लड़का है, एक यूपी का था, एक हिमाचल का था। तो है तो बहुत दुख की बात है, सुबह सुबह ये हादसा, नौजवान लड़के बेचारे। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफिले में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इसी कड़ी में मढ़ विधानसभा से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ चुके रिटायर्ड एसएसपी मोहन लाल कैद भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। मढ़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम में दौरान मोहन लाल कैद के साथ साथ कई पूर्व पंच, सरपंच
व अन्य गणमान्य लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामने वाले इन सभी लोगों का जोरदार तरीके से स्वागत किया। सर थोड़ा पीछे पीछे क्या मेरी 10 उंगलियां इसकी 20 है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਗਣ ਆਏ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੜ ਬਲਾ तो वही बिश्नाह के वार्ड नंबर 5 में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने इस वारदात को बीती रात तब अंजाम दिया जब इस मकान में कोई भी मौजूद नहीं था। परिवार के सदस्य जब वापस लौटे तो वहां के हालात देखकर उनके होश उड़ गए और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी जांच शुरू कर दी। पीड़ितों की माने तो चोर अलमारी से गहने चुराकर रफू चक्कर हो गए हैं। ना ऐसे आवाज हुई ना जोर से तो मुझे लगा पापा ऊपर से आ रहे हैं। मैं हाँ पापा जी तो वो इसकी इधर ही पड़ी थी लेकिन बाहर से नहीं देखो ना उसको चेक मेरे रूम का अलमीरा का लॉक तोड़ा हुआ है। ड्रॉर को चाबी लगा के खोला हुआ है जिसमें सारा सामान पड़ा था और सारा सामान उसमें से आधा गायब है और मुझे वो समझ नहीं आ रहा है कि चोरी किस हिसाब से हुई है क्योंकि हमारा सामान सारा इकट्ठा पड़ा हुआ है। आधा सामान लेके गए हैं, आधा सामान छोड़ के गए हैं। ऐसी चोरी मैंने कभी आज तक नहीं देखी है। मेरा एक बॉक्स है उसमें सारा सामान पड़ा, उसमें से सिर्फ डायमंड की रिंग्स निकाली गई हैं। सर जो चोरी हुआ वो क्या क्या चोरी? सर 3 मेरी वाइफ के नेकलेसेस हैं, प्रॉपर नेकलेस हैं विद पेंडेंट सेट्स हैं, विद इयरिंग्स हैं, वो चोरी हुए हैं। मांग टीका चोरी हुआ है। एक मेरी डायमंड की रिंग है, मेरी वाइफ की डायमंड की रिंग है, एक सेमी डायमंड रिंग है एंड इयरिंग्स के पेयर हैं, 5 पेयर इयरिंग्स हैं, वो चोरी हुए हैं सर। तकरीबन कितने का? सर ऑलमोस्ट आप लेके चलिए 10 से 12 तोले सोना है, तो आप ले चलिए। आपको पता आज के टाइम पे गोल्ड के क्या रेट्स हैं और उस हिसाब से देख लीजिए सर। कैश कुछ नहीं था, वैसा कुछ नहीं था, सिर्फ गोल्ड ही है सर। ऐसा नहीं है कि सर हम सिल्वर एक मतलब रिच ब्रैट हैं कि सिल्वर स्पून मुंह में लेके पैदा हुए हैं कि माँ बाप बहुत अमीर हैं। फोटोग्राफी का काम करते हैं सर, आपको देखिए हमारे घर पे अभी प्रॉपरली सर घर फर्निश भी नहीं हुआ हमारा सर। मेहनत करके पैसा कमाया, रातों के घर लोगों के जाग के गए हैं सर। हकलाल की मेहनत है, ये नहीं है कि सर 2 नंबर का पैसा कमा के बैठे हैं। तो अगर सामान रिकवर हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी सर, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव झुलास में आज तड़के जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद नरेश कुमार के भाइयों के मकान में अचानक आग लग गई। इस घटना में मकान के 2 कमरे पूरी तरह जलकर राख हो गए। आग की जानकारी मिलते ही ग्रामीण और पुलिस के दल के अलावा फायर ब्रिगेड भी घटनास्थल पर पहुंच गया और कड़ी मशक्कत के बाद 3 घंटों में आग पर काबू पाया जा सका। पीड़ित परिवार को बेहद नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पता नहीं लगा कोई
बात ऐसी है कि हम माता जी का देहांत हो गया आज, उनकी जो है रोटी थी, रात को हम सभी अपने परिवार के साथ घर में बैठे हुए थे, 9-10 बजे फारग होकर अपने अपने बिस्तर में बैठे हुए थे और सिस्टर अचानक रात के 2 बजे उठी तो उसने देखा कि आगे आग के लम्हे जा रहे हैं। उसने शोर शराबा किया, सभी उठे और जितना भी हमारे घर का पानी था वो हमने अंदर फेंका और वो सब करने के बावजूद भी जो है हम जो अपने घर का कोई भी सामान जो है नहीं बचा पाए और बाकी वाले मकान का जो सामान था वो हमने सब इधर ही रखा था क्योंकि लोग आते जाते थे और जगह नहीं थी। हमने जो भी सामान था हमारा कीमती वो हमने यहीं पे रखा हुआ था, लेकिन वो पानी घर का इस्तेमाल करने के बावजूद भी जो है हम कोई भी चीज़ जो है घर की नहीं बचा सके। और हमने जो 5 ब्रिगेड को फ़ोन किया, वो उन्होंने बेचारों ने आधे घंटे में गाड़ियाँ दोनों इधर लाई। SHO साहब चौकी इजलास वाले वो भी पहुँचे मौके पे, उन्होंने सब कुछ देखा, सभी ने उन्होंने कोशिश की। फोर्स वालों ने अपने 5 ब्रिगेड वालों ने जो हमारे घर में थे आए हुए बेचारे उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती हम कोई चीज़ भी अपनी नहीं घर की बचा सके। SSP DC साहब से पुंछ से गुजारिश करते हैं कि हमारे को अगर थोड़ा सा हेल्प करें ताकि हम फिर दोबारा कोई थोड़ी अपनी ज़िंदगी जो है स्टैंड कर सकें, बसर कर सकें, नहीं तो हम जैसे थे वैसे ही फिर वही हालत हो गई हमारी जो थी पहले। हमारे घर का सत्यानाश हो गया। मैं DC साहब तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये परिवार शहीद नरेश कुमार का परिवार है जो कि 2009 में मेंढर के अंदर एक अकाउंटर हुआ, ये उसमें शहीद हो गए थे, ये उसी का परिवार है। मैं DC साहब से तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी समीक्षा की जाए और जितना नुकसान हुआ है और फौरी तौर से घर वालों को जो है रिलीफ दी जाए ताकि इस नुकसान की कहीं ना कहीं से भरपाई हो जाए। इधर तो पटरी है, फिर पटरी फिर तक नहीं। बिजनौर में आज खेतों में आग लगने से करीब 2.5 कनाल जमीन पर लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसकी गार्ड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि दमकल की गाड़ी समय रहते मौके पर पहुंच गई, नहीं तो कई अन्य खेत भी जलकर राख हो जाते। इधर कठुआ के वार्ड नंबर 16 सरस्वती विहार में खुलने जा रही शराब की दुकान का विरोध चरम पर पहुंच गया है। स्थानीय लोग इस दुकान के विरोध में प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, जिन्होंने आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि वो इस दुकान को यहां किसी भी कीमत पे नहीं खुलने देंगे। लोगों के मुताबिक इस इलाके में पहले से ही शराब की 2 दुकानें चल रही हैं और अब तीसरी दुकान भी खोली जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे वार्ड नंबर 16 जो सरस्वती विहार गुजी बस्ती हमारी, इसमें वाइन शॉप जो खुल रही है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सभी जानते हैं हमारे पास 2 पहले ही जहां खुली हुई हैं बारें उन्होंने डिस्टर्ब कर रखा है, अब ये तीसरी बार यहाँ खुल रही है। इसका हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रात को भी किया था, अभी शुरुआत है। शासन को ये चाहिए कि अच्छे से अच्छा काम करे, ये तो बुरे कामों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? बहुत दुख लगा हमें इस बात का कि हमने इनको वोट दिए हुए यही हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो शुरुआत की है बहुत ज़्यादा एजिटेशन करेंगे हम। अगर हमें चाहा तो हम सारा इलाका ब्लॉक कर देंगे। अभी जब शांतिपुर का हमने आज प्रदर्शन किया है, इसके बाद हम बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। कठुआ वासियों को सब बताना चाहते हैं कि कठुआ में क्राइम बहुत बढ़ रहा है, चोरी बहुत बढ़ रही है। इसका क्या कारण है? नशा है। नशे को हमें कम करना है, इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि ये जो दुकान खुलने जा रही है ये खुलेगी नहीं। आगे ही इसी लेन पे 2 वाइन शॉप है और रात को 5 बजे के बाद और रात के 10 बजे तक वहाँ स्कूटर गाड़ियाँ इतनी होती हैं और कई बार लड़ाइयाँ हुई और वहाँ कैजुअलिटीज भी हुई और कई डेथ जो हुई गवर्नमेंट की नॉलेज में है। और फिर भी इसी लाइन में एक और दुकान खोलने जा रही है। ये दुकान सैंक्शन कहीं है और कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट कहीं कर रहे हैं। और मुझे
कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में है। ये कैसे खुल सकती है यहाँ दुकान सरस्वती विहार में, जबकि 2 दुकानें आगे ही 150 मीटर पे हैं। इधर सत्संग घर है हमारा, यहाँ लाखों लोग की आस्था बची हुई है, वो सब यहाँ सत्संग में आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ चले रहते हैं। इधर गुरुद्वारा है, इधर मंदिर है, और यहाँ दुकान खोले। आरसपुरा के गांव बड़ियाल ब्राह्मणा में तवी किनारे म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा फेंके जा रहे कचरे में आज अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। इससे पहले कि यह आग गेहूं के खेतों तक पहुंचती, सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर इस आग पर काबू न पाया जाता तो करीब 100 एकड़ जमीन पर लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो जाती। ये है कि ये यहाँ पे गम जो फेंका जा रहा है, इसकी वजह से आज अगर फार या मौके पे फायर ब्रिगेड या तहसीलदार साहब ना आते तो ना जाने कितनी 400-500 एकड़ कणक जल के राख हो जाने की। और ये किसकी वजह से? ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार हमने बोला है जी कूड़ा करकट जो भी फेंकते हैं इसको कहीं और जगह फेंको, अगर और जगह नहीं है तो ये तवी के किनारे कहीं दूर फेंको। यहाँ पे गंदम की फसल लगी हुई है, अब तैयार है, और आज तो मेरे को लगता है कि यहाँ जितनी भी 1000 एकड़ ये अल्लामाई पाकिस्तान क्रॉस कर जाना था इस आग ने, और फायर ब्रिगेड वाले आ गए मौके पे तो थोड़ा बचाव हो गया। इसलिए मैं ये मीडिया के द्वारा सरकार से ये मुतालबा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन हो, खासकर जितने दिन फसल कटवाई नहीं होती है। जिस दिन कटवाई होगी उसके बाद हम या तो तहसीलदार साहब को या SDM साहब को या DC साहब को, हमने पहले भी मेमोरेंडम दिया था कि इसकी वजह से हमारी सब्जी की फसल बिल्कुल बर्बाद हो रही है और धान की फसल में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। बाकी गंदम की फसल तैयार है, और आज अगर मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, अगर ये आग लग जाती तो इसका जिम्मेवार कौन था? एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि 2 घंटे के बाद यहाँ पे फायर ब्रिगेड आई और 1 घंटा हो गया हमने खुद बाल्टी लेके पानी तवी से निकाल के इसको बुझाने की कोशिश। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने दिन फसल जब तक कटवाई नहीं होती यहाँ के फायर ब्रिगेड की गाड़ी रखी जाए चौकी पे या बड़ियाल ब्राह्मणा में रखी जाए, कभी भी आग लग सकती है। ये रामनगर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा तरमीन मंदिर में आज वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दूर दराज से आए 7 बिरादरियों के लोगों ने बाबा तरमीन की आराधना पर परिवारों की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। मंदिर परिसर में आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ना शुरू हो गई थी। मेले में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की गई, जिनमें स्थानीय कलाकारों ने हिस्सा लिया। तो ये हमारे देवते हैं जो रामनगर के तरमैन में हैं, और हर साल बैसाखी के दूसरे जो एतवार होता है यहाँ पर हमारी मेल लगती है। तो बड़ी खुशी है कि इस बार ये बड़ा अच्छा और मॉडिफाई हुआ है, क्योंकि यहाँ सिर्फ संक्रांत की नहीं लगती, काफ़ी लोगों की यहाँ पर मेल लगती है, बहुत बड़ी मेल लगती है। तो हम यही कहते हैं कि यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इसे और अच्छा बनाने की कोशिश करें और लोग यहाँ पर आए, यहाँ के देवता का मतलब इनको माने, क्योंकि इनमें बड़ी श्रद्धा और ये बड़े ही सज्जाद है। मेरी उम्र 58 साल है और मैं बचपन से जहाँ पे आ रहा हूँ। ये बड़ा ही पुरानी जगह पे है जहाँ पे ये कुल देवते हैं हमारे, और 7 बिरादरी के लोग जहाँ पे आते हैं उनके कुल देवता हैं, जिसमें पादा बिरादरी है, संग्राण है, मोत्रा बिरादरी है, और मतलब 7 बिरादरी के लोग जहाँ पे आते हैं, जहाँ पे कुल देवता हैं जो हमारे बाबा बासुकी जी। तो ये बड़ी ही पुरानी बाबा बासुकी का एक स्थान है, तो जहाँ पे सारे लोग आते हैं, बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। साल में एक दिन ये मेल का होता है, जहाँ पे ये बैसाख महीने का जो दूसरा इतवार आता है उसमें जहाँ पे मेल लगती है, और जगह जगह से लोग दूर दराज से जहाँ पे आते हैं, भंडारा होता है, प्रसाद बढ़ता है और बाबा का आशीर्वाद पाते हैं।
चलिए न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।